अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल 2 साल पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त के अब्बा ने यानी उसके वालिद ने मुझे अपने घर पर बुलाया। चाय पानी होने के बाद वो मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी की रिश्ते की बात चल रही है, फलानी जगह से मुझे रिश्ता आया है। वो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, खाते पीते और इज्जतदार घराने के लोग हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैंने सुना है कि वो लड़का जिसके बारे में मेरी बेटी की बात चल रही है वो आपकी पहचान का है, तो मैंने सोचा कि आपसे मालूमात निकाल लूं। तो मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसकी दोस्तियाँ कैसी है और क्या वो मेरी बेटी के लिए बेहतर लड़का साबित होगा, मेरी बेटी का वहाँ पर रिश्ता तय करना मुनासिब होगा या नहीं होगा। तो मैंने लड़के का नाम पूछा और उसका एड्रेस वगैरह पूछा, मालूमात ली। तो जैसे ही उन्होंने वो लड़के का नाम लिया, नाम लेते ही जैसे मैंने उस लड़के को पहचाना, मैंने उसी वक्त ऑन द स्पॉट मैंने कहा कि अंकल वहां पर आप रिश्ता ना करें। मैं आपके लड़के का दोस्त हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, आप बिल्कुल भी वहां पर अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। वो लड़का बिल्कुल आपकी लड़की के और आपके खानदान से जुड़ने के यानी मुनासिब नहीं है। उस लड़के में बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं बहुत सारी उसकी खामियों को जानता हूं। वो आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकेगा। बड़ा बदअखलाक, बदतमीज और जो भी मुझे मालूम था मैंने बिल्कुल अमानतदारी के साथ मैंने बता दिया। अंकल ने मुझे बीच में ही टोक दिया, कहा कि बस बेटा बस ठीक है, हमको बस इतना ही मालूम करना था, बहुत शुक्रिया। अंकल के इस लहजे में और इस बीच में टोकने से मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी इन बातों से और मेरी इस मालूमात से थोड़े नाराज से हो गए। और एक बात और ये हुई कि कुछ देर पहले से किचन से बिरयानी बनने की खुशबू आ रही थी। मेरे इस मशवरे के बाद वो अचानक बंद हो गई और मुझे एक कप चाय पिलाकर मुझे रवाना कर दिया गया। मैं वापस आ गया। फिर कुछ 1 महीने 2 महीने के बाद वही दोस्त अपनी बहन की शादी का दावतनामा लेकर मुझे मिला, शादी का कार्ड लेकर। कार्ड को मैंने जैसे ही खोला तो मैं हैरान हो गया, ये तो वही लड़का है जिसके लिए मैंने अंकल को मना किया था। बहरहाल शादी वगैरह हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, उनकी बेटी है, इसकी बहन है, हमारा काम था अमानतदारी से मालूमात दे देना। ठीक है, उनको नहीं अच्छी लगी और उनको लगा कि हो सकता है कि ये गलत बोल रहा हो, हमारी जो मालूमात है वो सही है। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई। मैं भी शादी में गया, अंकल को मुबारकबादी दी, अपने दोस्त को मुबारकबादी दी और उन्होंने भी मुबारकबादियां खुशी खुशी कबूल की। अंकल निकाह के बाद मुझे मिले, मुझे साइड में लेकर गए और मुझसे कहने लगे, बेटा बुरा नहीं मानना, हमने आपकी बातों पर गौर किया, आपने जो बातें बताई उसमें से कुछ बातें सही भी है, लेकिन बाद में हमने मशवरा किया और सोचा तो हमारे ये ख्याल आया कि खामियां और बुराइयों से कौन सा इंसान पाक है ना। लड़के में चंद बुराइयां है जो तुमने बताई है, लेकिन उसके वालिदैन, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह लड़का खाते पीते घराने का है, बड़ा सा घर है, बंगला है और बहुत सारे फ्लैट्स हैं। लड़के का अपना कारोबार है, अपनी गाड़ियां, अपनी कारें हैं, ऑफिस है, पैसा भरपूर है। और बेटा मैं तजुर्बे की बात बताऊं, आजकल अगर पैसा हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और हमको अल्लाह से उम्मीद है कि शादी के बाद लड़के में अच्छाइयां आ जाएगी। और तो और मेरे दोस्तों ने भी लड़की की बहुत तारीफ की और मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि आपकी बेटी रानी की तरह रहेगी, गाड़ियों में, कारों में घिरी रहेगी, शॉपिंग मॉल्स में घूमेंगी, दुनिया की सैर करेगी, दुबई जाएगी, लंदन जाएगी, अमेरिका जाएगी, है ना। मैं अंकल की बात सुनता रहा क्योंकि मैं लड़के को जानता था, मैं मुस्कुराता रहा आखिर में। लेकिन मैं भी इतना बदजन भी नहीं था, लड़के को जानता था, लेकिन चलो मैंने सोचा कि इन लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हैं वो अल्लाह करे कि वो उम्मीदें उनकी सही साबित हो
اور وہ अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे। मैं सबको दुआएं देकर अच्छे गुमान के साथ वापस लौट आया और रास्ते से आते आते भी मैं दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह उस अंकल की सारी बातें सच साबित हो जाए। बाद में मुझे ये भी पता चला कि अंकल ने उस शादी के लिए 3 लाख रुपए उधार लिए थे, 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे, क्योंकि सामने वाले बड़े घर के लोग थे, इंतजामात अच्छे करने थे, खाने पीने का मसला था ताकि कोई नाराज ना हो जाए। और मैं अंकल को जानता था, गरीब थे और 3 लाख रुपए लेने के लिए उन्होंने लोगों से क्या क्या मिन्नतें की होगी, क्या क्या वादे किए होंगे, कितने हाथ जोड़े होंगे, मुझे ख्याल आ रहा था। बहरहाल चलो ठीक है, सारा कुछ हो गया, लड़की ससुराल पहुंच गई, हम भी दुआ देकर वापिस आ गए। मुझे अच्छे से याद है कि निकाह के ठीक 14 महीने के बाद मुझे किसी ने बताया कि उस लड़की का तो तलाक भी हो गया और वो एक बच्चा गोद में लेकर इद्दत में बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर, ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, आसमान जैसे सर पर गिर गया। मैंने जल्दी से काम निपटाया और मैंने सोचा कि क्यों ना उस दोस्त से मिल लूं और वजह मालूम करूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं उस दोस्त के घर पे गया, उस दोस्त के पास बैठकर मैंने मालूमात ली तो मेरे दोस्त ने कहा कि उस लड़के के शादी के कुछ ही दिनों के बाद मालूम पड़ा कि उस लड़के के कई अफेयर हैं, कई लड़कियों के साथ उसके गलत संबंध है, इसलिए वो पूरी रात बाहर रहता था और बीवी यानी मेरी बहन वजह पूछती तो बुरी तरह से झिड़क देता था, डांटता था, गालियां देता था, बाज औकात मारता भी था। जब हालात बहुत ज्यादा यानी हद से ज्यादा खराब हो गए तो मेरी बहन ने भी सामने से जवाब देना शुरू कर दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि वो उसके वालिदैन यानी लड़के के वालिदैन, मेरे बहन के सास ससुर भी लड़के का साथ देने लगे और मेरी ही बहन को डांटने लगे, डपटने लगे। झगड़े इतनी ज्यादा बढ़ गए कि जब हम वहां पर गए तो लड़के ने गुस्से में आकर फौरन मेरी बहन को जगह पर तलाक दे दिया। बहरहाल बहुत झगड़ा हुआ, बहुत मामलात हुए। फाइनली ये है कि मेरी बहन आज एक बच्चा लेकर घर में बैठी है, अपनी इद्दत पूरी कर रही है। मेरे पास तो कहने को अल्फाज नहीं थे, मैं तो दुआएं देकर वापस आ गया, लेकिन दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि काश उस वक्त अंकल मेरी बात को समझ जाते, मेरी बात पर यकीन कर लेते, क्योंकि मैं लड़के को जानता था वो कितना बद अखलाक है और कितना बद किरदार और कैरेक्टर लेस है। मैं अंकल को सब समझा रहा था, मैंने सारी बातें बता दी थी, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि पैसे वाला है, खुश रखेगा, अल्लाह की कसम ये तबाह कर देने वाली सोच है, अपनी बेटी को बर्बाद कर देने वाली सोच है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में और अपने बयानात में कहता रहता हूं कि स्टेटस और मालदारी देखकर रिश्ते मत किया करो, दीनदारी और अखलाक देखकर रिश्ते किया करो। हमारी औलादें हमें मरने के बाद भी दुआएं देगी। कम से कम रिश्ता कैसे किया जाता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिदायत, वो हदीसें तो पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादियां 4 चीजें देखकर की जाती है, एक माल, एक हुस्न, एक खानदान और एक दीनदारी। तुम 3 चीजों को मत देखना, एक सिर्फ दीनदारी देखना, अखलाक देखना, किरदार देखना और आंख बंद कर कर अपनी बेटी का रिश्ता कर देना। मेरे भाइयों याद रखो, रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता तो वो है जो दिल से निभाया जाता है। सिर्फ अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। मोहब्बत वो नहीं जो कोई कर रहा है, मोहब्बत तो वो है जो कोई निभा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से सच्चे किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।